हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। सर्जिकल स्ट्राइक 2 का जो वक्त पीएम मोदी ने चुना, क्या उसका वीर सावरकर कनेक्शन है? ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये बात निकल के आई सोशल मीडिया पर। लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे वीर सावरकर की पुण्यतिथि के दिन यानी 26 फरवरी को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चुना गया, 26 फरवरी को। और वो वीर सावरकर क्योंकि हमेशा से ही विवादों का केंद्र रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से उनको लेकर अब तक आज़ादी के बाद से लगातार गांधी हत्या से उनको जोड़ा। मैं जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस और नेहरू और गांधी जी से भी उनके मतभेद रहे। कांग्रेस नेता उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ना जुड़ा होने के बावजूद जो जितने भी आरएसएस से जुड़े अनुसांगिक संगठन हैं, जिनमें बीजेपी भी शामिल है, वो सब लोग वीर सावरकर को पसंद करते हैं। तमाम सारे क्रांतिकारियों को उन्होंने प्रश्रय दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर, एक तरह से उनकी किताब नहीं, स्वतंत्रता संग्राम माना उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ऐसे में आपने अमित शाह की तस्वीर वो देखी होगी जहाँ पीछे उनके वीर सावरकर की तस्वीर लगी रहती है। ऐसे में 26 फरवरी का दिन चुना जाता है तो माना ये जा रहा है, रवीना टंडन ने खुद एक ट्वीट रिट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि वीर सावरकर की पुण्यतिथि का दिन चुना। अब इसके साथ ही ये दूसरी वजह जो लगता है कि वो क्यों ये दिन चुना गया, इसकी एक वजह और हो सकती है। इंडियन आर्मी के इस ट्वीट में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता शेयर की गई और इसमें साफ साफ पे लिखा गया कि क्षमा एक तरह से तब तक ही है जब तक सुशोभित देती है, और क्षमा के साथ जो विजय की जीत की बात की गई है। कायर कहे जाते हैं जिन जो ज़्यादा क्षमा करते हैं। इस कविता का सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है और यही जो मुद्दा है, क्योंकि ये ट्वीट और ये तारीख बताती है वीर सावरकर का कनेक्शन। क्योंकि इसमें जो कविता में बात कही है वही बात थी जिसको लेकर गांधी जी और वीर सावरकर में, वीडी सावरकर में जो विवाद हुआ था। एक बार जब श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले थे गांधी जी, उनके बनाए इंडिया हाउस में लंदन में रुके थे, वहाँ पर वीर सावरकर रहते ही थे। छात्रवृत्ति पर गए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें बुलाया था लंदन में। और ऐसे में वहाँ पर गांधी जी और वीर सावरकर की डिबेट हुई और मुद्दा ये था कि क्या अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठाने चाहिए, क्या हिंसा के जरिए उनका जवाब देना चाहिए। तो गांधी जी को वीर सावरकर ने गीता दिखाई और कहा कि गीता में लिखा है युद्ध कर। तो गांधी जी ने कहा कि युद्ध की बात कही है तो वो मानसिक तौर पे युद्ध की बात कही है, उसका हिंसा से सीधा मतलब नहीं। और इस बात को लेकर दोनों में बहस हुई थी और वो बहस बाद में भी जारी रही, दोस्ती भी रही, लेकिन वो बहस चलती रही। जब हैदराबाद में सावरकर ने एक आंदोलन शुरू किया कि वहाँ जो 80-85% हिंदू है जो आबादी, लेकिन वहाँ का निज़ाम केवल 10 से 15% लोगों को सरकारी नौकरी में हिंदुओं को रखता है, उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे। तब गांधी जी ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था उनके आंदोलन में। तब उन्होंने कहा था कि आपने मुसलमानों को खिलाफत आंदोलन में सपोर्ट किया था, हिंदुओं को क्यों नहीं करते हैं। ऐसे में सावरकर बाद के जो चरण है उसमें हिंदू आइकॉन के तौर पर उभर के आए थे। और उसके बाद सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने हैदराबाद आंदोलन में साथ नहीं लिया था। उसके बाद सावरकर एक तरह से हिंदू राजनीति के पुरोधा के तौर पे जाने गए। 26 फरवरी 1966 को उनकी मौत हुई और उसके बाद से लगातार सावरकर विवादों के केंद्र में रहे हैं जिस तरह से। लेकिन बीजेपी से आरएसएस से जुड़े संगठन सावरकर को मानते आए हैं। उससे सर्जिकल स्ट्राइक 2 का चुना जाना, वाकई में ये दिन जो चुना गया और जो कविता आर्मी ने अपनी ट्वीट में लिखी उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने ये दिन खास तौर पे इसलिए चुना क्योंकि वीर सावरकर की पुण्यतिथि और उनकी विचारधारा, यानी कि बदला लेने के लिए अगर आप बदला नहीं लेंगे तो कायर कहे जाएंगे। तो बदला लेना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। इस बारे में और जो भी खबर होगी उसको आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।